तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सोच के बैठे थे कि आज स्मैकडाउन में ये होगा या स्मैकडाउन में वो होगा, लेकिन रोमन रेंस तो सभी से ऊपर निकल गए और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को पागल बनाया और उन्होंने अपने विजन को भी दिखा दिया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेसल टॉक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे WWE के सबसे बड़े फैक्शन ब्लड लाइन के बारे में। हम जानेंगे कि क्या ब्लड लाइन WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैक्शन है, क्योंकि यह क्वेश्चन अब नॉर्मल सा हो चुका है जब से WWE में रोमन रेंस ने आज यह क्लियर किया है कि वह ब्लड लाइन के पास सभी गोल्ड को चाहते हैं। मतलब रोमन रेंस इतने ही चांदी सोने से खुश नहीं है। रोमन रेंस ने कहा है हमको चाहिए और सोना, हमको जितने पैसे दोगे और हम पागल होंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ब्लड लाइन को क्या हम कह सकते हैं कि यह WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैक्शन है। तो जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले रोमन रेंस हील के रूप में जैसे है उन्होंने शुरुआत किया अपने सभी मैचों में, लेकिन सबसे बड़ा मैच जो उनकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी जे उसो के साथ में। और वहां से उन्होंने बताया कि एक फैमिली बिजनेस और एक नॉर्मल बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाता है और उन्होंने वह करके दिखाया जो जे उसो ने कभी सोचा नहीं होगा। अपने भाई के साथ जो उन्होंने ब्रूटैलिटी दिखाया वह डेफिनेटली उस समय बहुत ही बड़ी बात थी और रोमन रेंस ने इसके बाद एक्नॉलेज कराया अपने भाई को और ब्लड लाइन फैक्शन को बनाया, जिसमें बाद में जिमी ऊसो भी ऐड हो गए। और अगर नॉर्मली बात की जाए तो देखा जाए WWE के पिछले कुछ दिनों के सबसे मोस्ट स्टेबल और डोमिनेटिंग फैक्शन में से एक ब्लड लाइन फैक्शन है। ब्लड लाइन के पास क्या नहीं है, रोमन रेंस 600 दिनों से टाइटल को होल्ड किए हुए हैं, उनके पास अब डबल चैंपियन है। रोमन रेंस के दोनों भाई जिमी ऊसो, जे ऊसो स्मैकडाउन के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिनों तक स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को कैप्चर करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अभी भी टाइटल उनके पास है और दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रहा है कि यह सभी अपने टाइटल को हारने वाले हैं। और रोमन रेंस ने एक और तीर चला दिया है, उन्होंने कहा है कि वह दोनों अपने भाइयों के पास भी दो टाइटल को देखना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि ब्लड लाइन टैग टीम चैंपियनशिप का भी यूनिफिकेशन कर दे। मतलब भाई तुम्हें कितना चीज चाहिए, ऑलरेडी तुम पूरे WWE में जितने टाइटल है उसके 70% टाइटल पे कब्जा करके बैठे हुए हो। अब वह टाइम दूर नहीं है जब WWE में रोमन रेंस कहे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप भी ब्लड लाइन के ही पास हो। और नाओमी को ब्लड लाइन के फैक्शन में ऐड कर लो, वुमेन्स चैंपियनशिप तो उनके पास चल ही गई, उनको एक और मैच लगा दो, उन्हें बियांका बेलेयर से भी हरा दो, वो भी चैंपियनशिप लेके चले ही आओ। लेकिन डेफिनेटली जो डोमिनेशन ब्लड लाइन दिखा रही है WWE में वो बहुत बड़ी बात है और पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो ऐसा फैक्शन बहुत रेयर है। सील्ड एक बहुत स्टेबल फैक्शन था जिसे WWE शानदार तरीके से बिल्डअप कर पाई और काफी लंबे दिनों तक चलाया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लड लाइन एक ऐसा फैक्शन है जो बहुत ही डोमिनेशन दिखा रही है और काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्लड लाइन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्शन में से एक WWE में बन चुकी है। और हो भी क्यों ना, जब पूरा का पूरा रोमन रेंस का फैमिली ही उस मेंबर में है, जब बाहरी की जरूरत ही नहीं है, रोमन रेंस और उनके दोनों भाई का फैक्शन है, तो डेफिनेटली इसमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन चल रहा है तो यह फैक्शन का डोमिनेशन होना ही है। और पिछले कुछ दिनों से जो स्टोरी लाइन चल रही है इन लोगों के बीच, लग रहा है कि अभी बहुत दिनों तक WWE पर राज करने वाली है। अब देखो उसोज के साथ यह है जो उन्हें अच्छा मैच मिले या ना मिले, उन्हें WWE के किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन इवेंट का स्पॉट मिलता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है WWE का मेन इवेंट रोमन रेंस करते हैं और रोमन रेंस कम से कम अपने भाइयों को एंट्रेंस पे तो लेके चले ही आते हैं। जैसे रेसलमेनिया में ही देखा जाए, मेन इवेंट में उसोज का कोई मतलब नहीं था, लेकिन रोमन रेंस पूरा का पूरा फैक्शन लेके आते हैं। मतलब पूरा का पूरा ग्लैमर लाइफ कहते हैं, मीडिया के अट्रैक्शन का हाईलाइट WWE अभी पूरा ब्लड लाइन की ओर जा रहा है, जो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। और किसी शो में रोमन रेंस नहीं आते हैं तो उनके भाई उन्हें ट्रिब्यूट दे देते हैं, जैसे कि डे 1 में। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि बहुत बार की हो सकता है कि उसोज अब टाइटल को हार जाए, अब हार जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। और बाकी फैक्शन की तरह दूर दूर तक अभी लग भी नहीं रहा है कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन फैक्शन में कोई दरार आने वाली है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो यह एक फैमिली का फैक्शन है। डेफिनेटली जब भी फैमिली मैटर होता है वहां पे जल्दी यह कुछ नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि हमें न्यू डे में देखने को मिल रहा है। वह इतने अच्छे फ्रेंड है कि हमें टूटते हुए नजर नहीं आएंगे और उसोज के बीच तो
हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों भाई है तो उनके बीच दरार हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रोमन रिंग्स ही उनके भाई है, तो दोनों के बीच एक ट्रिपल पावर बम्प लग चुका है और वो एक नए फैक्शन को ही बना चुके हैं, ब्लड लाइन को। तो डेफिनेटली WWE की सबसे बड़ी फैक्शन में से एक ब्लड लाइन फैक्शन बन चुकी है। और जो काम ब्लड लाइन ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, जो एक साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, चाहे वह कोई भी मैच हो, रोमन रिंग्स मैच हार रहे हो तो उसोज का इंटरफेरेंस हो, चाहे उसोज के मैच में रोमन रिंग्स का इंटरफेरेंस हो, इतना स्मूथ तरीके से चला है जो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस एरा में ब्लड लाइन अगर सबसे बड़ी फैक्शन अगर कहना नहीं चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन है जो इतना ज्यादा डोमिनेशन दिखा रही है। यह डेफिनेटली रोमन रिंग्स के कारण हो रहा है। जनरली बहुत लोगों का मानना होता है कि उसोज के पास जनरली ऐसा कुछ नहीं है जो इतने दिनों तक टाइटल को रखा जा सकता है। हालांकि देखा जाए उसोज के पास इतना कैपेबिलिटी है कि उन्हें लंबा टाइम तक टाइटल को दिया जा सकता है, लेकिन टैग टीम टाइटल को इतने दिनों तक किसी भी चैंपियन के पास नहीं दिया जाता। और डेफिनेटली इतने दिनों तक उनके पास टाइटल रखने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ट्राइबल चीफ बिग डॉग रोमन रिंग्स। यहाँ पे मेरे कहने का कतई मतलब यह नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास पूरी एबिलिटी है, लेकिन WWE जनरली इतने दिनों तक टाइटल देती नहीं है टैग टीम डिवीजन का, लेकिन रोमन रिंग्स के ब्लड लाइन फैक्शन के ही कारण है कि इतने दिनों तक टाइटल उनके पास ही है। अब देखना पड़ेगा कि कहीं वो RK ब्रो से टाइटल लेके एक और नया हिस्ट्री ना बना दे। और वह दिन दूर नहीं है जो WWE मिलके कहे, जो जब रोमन रिंग्स कहे कि अब हमारे पास दोनों चैंपियनशिप आ चुके हैं, दोनों टैग टीम चैंपियनशिप आ चुके हैं, WWE के विमेंस चैंपियनशिप आ चुके हैं, WWE के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और US चैंपियनशिप आ चुके हैं, पूरा का पूरा ब्लड लाइन एक साथ बैठेगा, सभी एक दूसरे के टाइटल को मर्ज करेंगे और ब्लड लाइन टाइटल बना देंगे। वैसे नाम बहुत अच्छा होगा, ब्लड लाइन टाइटल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।